नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया। निक्की के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, तो वहीं योगी की पुलिस भी एक्शन में है। आरोपी पति विपिन को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही है और इसी दौरान आरोपी दरोगा की पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके आरोपी को सिरसा चौराहे के पास पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। योगी की पुलिस अपराधियों की नींद हराम। निक्की के हत्यारों को मिला करारा जवाब। न्याय का डंडा चला, आरोपी का एनकाउंटर। इन आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस माँ को कौन अपने दिल की सुनाएगा? इस दादी से अब कौन बतलाएगा? पिता और भाई बस यूं ही एक टक रास्ता निहारेंगे। कुछ दिन शोर होगा और अंत में सब कुछ शांत हो जाएगा। रह जाएंगी यादें जो कभी ना दिल से जाएंगी। फिर न्याय की मांग करते हुए वही दौर शुरू होगा। तारीख पे तारीख होंगी, कोर्ट कचहरी सब होगा। इन सब के बीच जो नहीं होगा वो होगी निक्की और निक्की की कहानी। ये कहानी ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड की है, जिसने समाज में दहेज की बुराई को फिर से उजागर कर दिया है। कभी 35 लाख दहेज तो कभी 60 लाख या मर्सिडीज। दहेज के लोभियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, ख्वाहिश अधूरी थी। निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन भाटी से हुई। निक्की के परिजनों का आरोप है कि शादी के समय स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान देने के बावजूद ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। इस मांग को पूरा न करने पर निक्की को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। क्या कहेंगे, बेटी जिंदा जल गई। निशब्द हैं हम लोग भी, लेकिन किस तरीके से हम अपनी बेटियों को बचाएं, क्योंकि दहेज के नाम पर भी सब कुछ दिया गया। देखिए, दहेज के नाम पे जैसे परिवार ने बताया, पहले स्कॉर्पियो दी, फिर उसके बाद दोबारा मांग हुई तो इन्होंने बुलेट दी थी, और उसके बाद भी इस तरह का कर्तव्य कर देना वाकई एक ऐसा है। और इस दौर में दहेज की बात जब निकल के आती है, जिस समय हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए, और इस परिवार ने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा भी कर दिया। उसको ब्यूटी पार्लर खुलवाया, वो अपना काम खुद भी करने लगी थी, अपना घर को चलाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी पीटना, इस तरह का उत्पीड़न करना वाकई एक निंदनीय अपराध है। लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब जो कितनी भी आप अपनी हैसियत के अनुसार कितना भी दे लो, उनकी कभी जो मांग पूरी नहीं होती है। उनको केवल और केवल यही रहता है कि हम जो है लूटपाट करते रहें, धन मांगते रहें, लेकिन हम धन भी दे देते और भी दिया भी हमने। आपको पता है कि हमने बुलेट भी दी है, कंगन सोना भी दिया है, गोल्ड भी, लेकिन उनकी जो है आज तक उनकी मांग ही पूरी नहीं हुई और लास्ट में बिटिया को जलाकर मार दिया। ये कौन सी बात है, कौन सा कानून है? निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी घर में हुई है। दोनों बहनों को ससुराल में लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 21 अगस्त को विपिन और अन्य ससुराल वालों ने निक्की के साथ मारपीट की, उसे गला दबाकर बेहोश किया और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपिन ने निक्की के साथ क्रूरता की हदों को पार कर दिया। आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से विपिन निक्की को बाल पकड़कर घसीट रहा है। दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी निक्की की हत्या के आरोपी विपिन का भी बयान आया है, जिसमें विपिन कह रहा है कि मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल ले जाया गया, फिर दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब निक्की के छोटे बेटे ने कहा, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मार दिया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर दिया। निक्की के परिजनों ने बताया कि विपिन शराब का आदी था। निक्की के परिजनों का आरोप है कि विपिन की नजर उसके पिता की मर्सिडीज पर थी। दहेज के लोभी लगातार दहेज की मांग करते रहे। बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, माता पिता के पास ये गाड़ी थी। आप ये गाड़ी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। गाड़ी की ये तस्वीर यहाँ पर मर्सिडीज ये गाड़ी है, जहाँ पर जो
लड़की थी निकी, उसका पति है विपिन, जो इस गाड़ी की मांग करता था और लगातार मांग करते हुए जब माता पिता ने ये गाड़ी नहीं दी, इसके गाड़ी के साथ साथ पैसों की मांग वो करता था और जब गाड़ी नहीं दी गई तो आप वो दरिंदगी उसकी देख सकते हैं, उस विपिन की क्रूरता को देख सकते हैं कि किस कदर जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये जो गाड़ी है मर्सिडीज, ये गाड़ी है महंगी गाड़ी है और लगभग 50 से 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। इस गाड़ी पर उस विपिन की नजर थी। जब माँ बाप ने नहीं दिया तो इस करित की दरिंदगी दिखाई कि लड़की निक्की को मौत के घाट जिंदा जलाकर मार दिया गया। निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर कासना थाना पुलिस ने विपिन भाटी, उसके भाई रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। पुलिस ने विपिन को हिरासत में लिया, लेकिन 24 अगस्त को सिरसा चौराहे के पास मेडिकल जांच के दौरान उसने भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि विपिन ने सहयोग नहीं किया और गलत जानकारी दी, जिसके बाद मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। निक्की के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। निक्की के पिता भिकारी सिंह ने हिंदी खबर से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। शादी के बाद भी दहेज मांगता था विपिन। शादी में दी थी स्कॉर्पियो गाड़ी, दहेज में गहने, कपड़े और फर्नीचर दिया। शादी के बाद दी बुलेट बाइक। बेटी निक्की के लिए पिता ने खुलवाया पार्लर के पैसे भी छीन लेते थे ससुराल वाले। पक्ष लेने पर बड़ी बेटी कंचन के साथ भी मारपीट। लड़की के पिता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। अंकल क्या कहेंगे? बहुत संघर्ष आपने देखा होगा पहले भी, क्या कभी बेटी ने शिकायतें पहले भी की? क्योंकि लगातार उसके साथ मारपीट पहले भी हो रही थी। लगातार ये दहेज की मांग करते रहे और प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, एक छोटे से चोर को तो धैर्य देसी गोली मार देती है। अब ये कल हम थाने पे हमने घेराव किया था तो थाने पे हमें बताया कोतवाल साहब ने को अरेस्ट कर लिया हमने विपिन। हमने कहा चलो तुम भीड़ के सामने लाना नहीं चाह रहे तो हमें एक वीडियो कॉल करके दिखा दो, तो प्रशासन ने वो भी हमने रिक्वेस्ट करके हम वहां से चले आए। उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा। और इस छोटे से बदमाश का मकान ढह जाता है, छोटे से बदमाश का जो मोबाइल चोर होता है उसके मकान पे योगी बाबा ने बिल्डोजर चलवा दिए। योगी बाबा या बीजेपी सरकार में मुझे न्याय नहीं मिलेगा क्या? मुझे न्याय चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हम भी वो दर्द समझ रहे हैं, वो पीड़ा समझ रहे हैं। जब हमने उन तस्वीरों को देखा, वो हमारी भी बहन थी, लेकिन अगर हम बात करें, वो आपसे कभी शिकायत पहले करती थी कि मेरे साथ इस तरीके की बदतमीजी मारपीट जो है विपिन के द्वारा की जाती है? वो दहेज मांगते थे, हर बार दहेज मांगता। मैंने रीति रिवाज के हिसाब से शादी की थी, स्कॉर्पियो दी थी जो सामाजिक तौर से होती है। फिर उन्होंने मांग करी, मैंने फिर बुलेट दी। बिटियान का काम नहीं चल रहा था, पार्लर खुलवाया मैंने। पार्लर के पैसे को आधे को छीन लेते थे। क्या काम वो लड़का करता था पहले? क्या पहले पैसों से भी तंगी रही? बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि पैसे की तंगी नहीं थी और वो दहेज मांगते रहे। माँ उसकी लड़किन की छुट्टियां पकड़ ले गई और बेटान पे पिटवा गई दोनों। दूसरी बेटी भी है आपकी उस घर में, कंचन उसका नाम है, वो उसने बताई होंगी बहुत सारी चीज। बेटी है, उसने सारी ने बताया कि मैं पापा उसका पक्ष लेते हैं तो फिर मुझे मारते हैं। निक्की की हत्या के बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। निक्की के भाई ने बताया कि विपिन का व्यवहार हमेशा से आपत्तिजनक रहा है और उसने निक्की को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया। सोशल मीडिया पर भी लोग कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का वो रूपवास गांव, जहां पर एक बेटी को जिंदा जला दिया उसके पति ने।
घर में मातम का माहौल पसरा है। माँ बाप ने कड़ी मशक्कत के बाद देखिए शादी की थी और दहेज में हर सामान वहां पर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बेटी 2016 में शादी हुई थी, लगातार वो सहती रही और नतीजा ये निकला सहने का कि एक दिन वो मौत के घाट उतर गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लड़की जो निकिता थी, निक्की उसको कहा जाता था, उसकी मम्मी भी यहाँ पर हैं। माँ क्या कही? ओ मेरी लाडो, ओ लाडो, जैसे तू आग लगा के मारी, चारों पिरानिन में आग लगनी चाहिए री। यहाँ पर और भी लोग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। कर जो घर है, जैसे हमारी पोती मारी है, खून के बदले खून, चारू मारे जा, चारू माँ बेटा मारे। कि जो निक्की की मुँह बोली भाभी और हमारी बेटी, जैसे हमारी बेटी तड़पी ऐसी वो तड़पनी चाहिए और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना। उनको सबको पकड़ो और गिरफ्तार करो और चौराहे पे खड़े करके आग लगाओ उनमें, घर में जिंदगी में आग लगनी चाहिए जैसे हमारी लड़की में लगी है, जब तो महसूस होएगी उन्हें भी। दहेज के लिए हत्या भारतीय समाज की एक ऐसी कुरीति है जो न केवल एक महिला के जीवन को छीन लेती है बल्कि मानवता को भी शर्मसार करती है। ये वो क्रूर सच्चाई है जहां लालच और सामाजिक दबाव एक निर्दोष जीवन को तार तार कर देते हैं। एक बेटी, बहन या पत्नी जो अपने सपनों और परिवार के साथ नया जीवन शुरू करने की उम्मीद लेकर ससुराल जाती है, दहेज की भेंट चढ़ जाती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा से प्रिया राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।